आज जहां रुपये में हो रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी विश्व की तीसरी इकोनॉमी की बात कर रही है, तब 2014 में डॉलर के मुकाबले एक रुपये का भाव 58 रुपये 58 पैसे थे। वही 2025 में 87.03 यानी उसमें 29 रुपये और 55 पैसे की गिरावट आई है और डॉलर 29 रुपये 55 पैसा मजबूत हुआ है। देश की तीसरी इकोनॉमी बनाने की बातें करने वाली ये बीजेपी की सरकार आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति पे 1,25,000 रुपये का कर्ज है और बेरोजगारी का दर जो 2014 में 5.60 था, वो आज बेरोजगारी का दर 6.4 हुआ है। 2014 में 56 लाख करोड़ का कर्ज था जब कांग्रेस ने सत्ता गंवाई और आज के समय में वो कर्ज 155 लाख करोड़ से अधिक है। तो ये बड़ी बातें सिर्फ लुभावनी है। आज के समय में देश का आयातकार, जिसका व्यापार इंटरनेशनल है और जिसका माल बाहर से आता है, उसका मूल्य दिन ब दिन बढ़ने की वजह से घरेलू कॉस्ट बढ़ रही है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं व्यापार करने में असफल हो रहा है। तो ये सिर्फ बातें ही है और देश को कहाँ ले जाएंगे इसके ऊपर भी काफ़ी बात सोचना होगा, क्योंकि ये एक धर्म तो ठीक है, लेकिन देश की इकोनॉमी में कर्ज भी बढ़ रहा है, डॉलर भी मजबूत हो रहा है और रुपया दिन ब दिन गिर रहा है। इससे ये हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ जुमले करने के सिवाय कोई काम नहीं किया। देश की इकोनॉमी को जो स्थिर और जो रोजगारी की बातें कर रहे थे, अगर रोजगारी बढ़ती है, घरेलू उत्पादन बढ़ता है, तो ही हम डॉलर के सामने टिक पाएंगे। बाकी तो डॉलर आज दिन ब दिन मजबूत हो रहा है और रुपया नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से देश में गरीबी, बेकारी और व्यापक तरह से तकलीफें उत्पन्न होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सिर्फ पहले विरोध पक्ष में थे तब बातें ही कर रहे थे और आज इस पे ध्यान देने की जगह वे अन्य मुद्दों को, सिर्फ एक इलेक्शन जीतना और किस तरह से उस इलेक्शन में लोगों को अपनी ज़रूरियातों को ध्यान में न रख करके, विदेशी ज़रूरियातों को ध्यान में न रख के, देश के रुपये को किस तरह मजबूत करना, उन सब को ध्यान में न रख करके बेरोजगारी, शिक्षा, उन पर ध्यान देना